इस वीडियो में हम अलंकार पहचानने की ट्रिक देखेंगे उदाहरण सहित। तो चलिए सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से मनुष्य की शोभा आभूषण पहनने से बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ जाती है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। ठीक है। शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े तो शब्दालंकार, और अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े तो अर्थालंकार। अब देखिए, सबसे पहले हम शब्दालंकार को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो मुख्य अलंकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे इसमें। ठीक है। तो पहला आता है अनुप्रास अलंकार। ध्यान से देखिए, जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, शब्द की नहीं, एक वर्ड की आवृत्ति होती है। जैसे कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजित है। अब इसमें आप देखिए, कुल में का आ रहा है, कानन में का आ रहा है, कुंडल में का आ रहा है। देखिए तीनों में का वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। अब इसमें आप देखिए कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ क्या होता है, धतूरा। तो इस प्रकार के वाक्य आए तो वहां पे यमक अलंकार होता है। ठीक है। इसमें एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है यमक में, और अनुप्रास में एक ही वर्ड बार बार आता है। उसमें वर्ड, इसमें शब्द, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए क्लियर हो गया। श्लेष अलंकार देखते हैं। जहां एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हो, जैसे चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चहुर सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें देखिए सुवरन को कवि व्यभिचारी चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। तो सुवरन में जो है अर्थ छिपे, तीन तीन अर्थ छिपे हुए हैं। कैसे? जैसे कवि सुवरन अर्थात इसका मतलब अच्छे शब्द। कवि क्या ढूंढेगा? अच्छा शब्द। व्यभिचारी सुवरन, इसका मतलब होता अच्छा रूप रंग। चोर भी सुवरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। इस प्रकार से सुवरन के यहाँ तीन तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं। ठीक है। कवि व्यभिचारी चोर अपने अपने तरीके से सुवरन का अर्थ निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार के जब वाक्य मिलेंगे जहां पे एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे रहते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला अब हम देख लेते हैं अर्थालंकार। देखिए शब्दालंकार में मुख्य मुख्य अलंकार हमने देख लिया। अब हम अर्थालंकार के जो प्रमुख अलंकार है उनको देखेंगे, बस जो एग्जाम में आते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और साथ में सा सी से सरिस जैसा तुल्य शब्द ऐसे शब्द आए, तब वहां आपका उपमा अलंकार होता है। यहां योजक की अनिवार्यता नहीं है। सा सी से ऐसे शब्द आ जाए तब भी उपमा अलंकार होता है, लेकिन ज्यादातर योजक इसके साथ में ही लगता है। जैसे मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। इसमें देखिए सा आ गया और सम आ गया, इसका मतलब ये क्या है, उपमा अलंकार हो गया। पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस शब्द आ गया तो आप उपमा अलंकार लगा दीजिए। इसी प्रकार से हरिपद कोमल कमल से आ गया, उपमा अलंकार लगा दीजिए। ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम रूपक अलंकार देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह आता है लेकिन सा सी से तुल्य सम सरिस जैसा ये शब्द नहीं आते हैं। इसे ध्यान में रखना। रूपक अलंकार आप तभी पहचान पाएंगे जिसमें सिर्फ केवल योजक चिन्ह आए, उसमें सा सी से तुल्य ऐसे शब्द ना आए। जैसे सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। योजक चिन्ह आ गया, आप रूपक अलंकार लगा दीजिए। चरण कमल बंदो हरे, योजक चिन्ह आ गया, रूपक अलंकार लगा दीजिए। सिर्फ योजक चिन्ह रहे, उसमें सा सी से ऐसे शब्द ना आए तो रूपक हो जाता है। ठीक है। और अगर सा सी से योजक के साथ आते हैं तब आपका उपमा हो जाता है। क्लियर हो गया दोनों। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी भी वाक्य रचना में मानो आ जाए, मनु आ जाए, मनो आ जाए, मनहु आ जाए, जानो जनु जन्म ज्यो ऐसे शब्द आए, तब आपको वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनुकापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए मानो आ गया तब आप उत्प्रेक्षा लगा दीजिए। अगला देखिए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलूने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रभात। मनहु आ गया तब आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिए। ठीक है। क्लियर हुआ। मानो आ जाए, मनु आ जाए, मनहु आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा होता है। चलिए ये क्लियर हो गया। अगला हम देख लेते हैं अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी बात का
बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब आप इसमें देखिए, इसका अर्थ है कि हनुमान की पूछ में आग नहीं लगी थी, लगन न पाई आग, आग लगने से पहले ही लंका सिगरी जल गई, पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है ना भाई, पहले हनुमान की पूछ में आग लगेगी, तब लंका धीरे धीरे जलेगी, तब निशाचर भागेंगे। इसमें कह रहा है कि आग लगी ही नहीं थी, उसके पहले ही लंका जल गई, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। क्लियर। भ्रांतिमान अलंकार, जहां पर भ्रम की स्थिति हो, जैसे वृंदावन बिहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिन जानि संग डोले बोले मोर। अब आप इसमें देखिए, वृंदावन में क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रात में जो मोर है वो उन्हें मेघ समझने का भ्रम कर रहे हैं, मतलब उन्हें मेघ समझ रहे हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं और बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे भ्रांति मान अलंकार हो जाता है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार आपने महत्वपूर्ण अलंकार को देख लिया है। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके अलावा भी कुछ अलंकार बचते हैं, उनको हम किसी और वीडियो में देख लेंगे।